दोस्तों, आपने तो सुना होगा कि हमेशा मोहब्बत नफरत पर भारी पड़ता है। आज की जो घटना है वो बेहद इंटरेस्टिंग है। एक शादी के फंक्शन में पति पत्नी जिनका पहले तलाक हो चुका था, जब मिलते हैं तो एक दूसरे को टिकटिकी बांध कर देखते हैं और थोड़ी देर के बाद दोनों के आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। जब ये नजारा आसपास के लोग देखते हैं तो वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। फिर दोनों को कुर्सी देकर तसल्ली से बिठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है और दोनों को समझाया जाता है। लेकिन काफी देर गुजर जाने के बाद भी दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते। वो कहते हैं कि इंसान पहला प्यार और पहली शादी कभी नहीं भूलता। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके बाद दोनों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आइए इस घटना की पूरी सच्चाई को जानते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अजमत। क्राइम्स बैग पर आप दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला है रामपुर। उसी रामपुर का एक थाना लगता है अजीम नगर और अजीम नगर का एक गांव है इमरता। उसी गांव के रहने वाले अफसर अली नाम के एक शख्स की 2004 में नसीम बानो नाम की एक औरत से शादी हुई थी। जैसा कि शादी के बाद हर इंसान की जिंदगी में खुशियों का बहार आता है और घर का एक माहौल जो होता है वो तब्दील हो जाता है। उसके अंदर खुशियों की खुशबू आने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है तो आपस में कहीं ना कहीं दरारें भी आती है, खटपट भी होता है, अनबन भी होता है। 8 साल का जब अरसा बीत जाता है तब तक इनके घर में 4 बच्चे हो जाते हैं, 3 बेटी और 1 बेटा। तब तक इन दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद नहीं करते थे। लिहाजा जब ये बात और आगे बढ़ी तो दोनों के खानदान वाले मिल बैठकर दोनों को समझाने की कोशिश करते रहे। पति और पत्नी दोनों अपने घर वाले और अपने खानदान वालों की बातें सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लिहाजा जब सब हार गए उनको समझा समझा कर तो एक पंचायत का इनेकाद किया गया और उस पंचायत में एक फैसला लिया गया कि ऐसा है, तुम दोनों अब एक दूसरे से तलाक लेकर अलग हो जाओ ताकि रोज रोज की खटपट और झगड़े से दोनों खानदान को निजात मिल जाए। लिहाजा 2004 में शादी हुई थी और 2012 में दोनों का तलाक हो जाता है। लेकिन जब शादी के फंक्शन में दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तो वो बेहद इंटरेस्टिंग मामला होता है। दरअसल अफसर अली की जान पहचान रामपुर में होती है, या यूं कह लीजिए उसके किसी रिश्तेदार की शादी होती है। उसी शादी में अफसर अली भी जाता है और इत्तेफाक से जो उसकी पत्नी होती है जिनको वो तलाक दे रखा होता है उसको भी उसी में इनवाइट किया जाता है। उनके भी वो रिश्तेदार लगते हैं। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों भौचक्के रह जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि वो एक दूसरे से क्या बात करें। लेकिन काफी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। इसी देखने के दौरान दोनों के दिमाग में पुरानी बातें रिमाइंड करने लगती है। लिहाजा दोनों के आंखों में आंसुओं का एक सैलाब आ जाता है। ये नजारा जब आसपास के लोग देखते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं, हैरान होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों रो रहे हैं, दोनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता है। वो जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि दोनों पति पत्नी थे, अब दोनों का तलाक हो चुका है। लिहाजा दोनों को कुर्सी दिया जाता है और दोनों को समझाया जाता है और कहा जाता है कि आप दोनों मिल बैठकर आपस में बातें करें। हालांकि दोनों 1 घंटे एक दूसरे के सामने बैठते हैं लेकिन दोनों में से कोई भी किसी से बात नहीं कर पाते हैं। एक अच्छा ये होता है कि दोनों एक दूसरे को अपना नंबर दे देते हैं और उस नंबर के जरिए दोनों एक दूसरे से जब शादी खत्म हो जाती है तो लगातार बात करते हैं। तकरीबन दोनों के बीच 1 हफ्ते तक बात होती है। दोनों एक दूसरे को गिले शिकवे करते हैं और दोनों कहते हैं कि तुम्हारी गलती थी, तो वो कहते हैं नहीं तुम्हारी गलती थी। लिहाजा जब ये शिकवे गिले का दौर खत्म हो जाता है तो दोनों फिर से अपने घर में बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे उन्हीं के साथ रहना है। लिहाजा फिर दोनों खानदान वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं और दोनों मिलकर उन दोनों का फिर से निकाह कर देते हैं। लिहाजा 3 लड़की और 1 लड़के का जो बाप होता है, 2 लड़की और 1 लड़का अफसर अली के पास होता है और 1 लड़की उसकी बीवी के साथ मायके में रहती है। लिहाजा चारों भाई बहन इकट्ठे हो जाते हैं और चारों को उनके माँ बाप भी मिल जाते हैं।
तो दोस्तों ये एक ऐसी घटना है जिससे समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा और जो लोग तलाक लेकर अलग हो चुके हैं उनके लिए ये एक ऐसा सबक है, एक ऐसा सीख है जिसे देखकर वो अपने टूटे हुए घर को फिर से संवार सकते हैं, बसा सकते हैं और अपने बच्चों की खुशियों के लिए वो चाहे तो ऐसा कदम वो भी उठा सकते हैं जिनके साथ ये हादसा पेश आ चुका है। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों के लिए है जो लोग तलाक लेकर अलग अलग रह रहे हैं। वो ऐसी घटनाओं से और ऐसे लोगों से जो अच्छा कदम उठाते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनसे सीख सकते हैं। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो इसे लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।